एक रैंडम एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। जब मैं पहले 2014-15 के आसपास पार्क में जाता था खेलने, तो वहाँ पर एक लड़का था, तो वहाँ पे वो कह रहा था मेरा फेवरेट सुपरस्टार पता है कौन है, सीएम पंक। यार मेरे को इतनी हंसी आ रही थी लेकिन मैं हंसा नहीं, बड़ा था ना वो, पीट पाट देता था। सीएम पंक के चक्कर में मैं थोड़ी पिटूंगा। तो ऐसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन सीएम पंक यानी कि सीएम पंक का प्रोमो आज देखने को मिला है। एंड इसकी जरूरत थी बिकॉज जिस तरीके से टाइम कट होने के बावजूद वो प्रोमो फिर भी अच्छा था, लेकिन टाइम कट तो टाइम कट था। सीएम पंक को अंदर से तो पता चल ही रहा होगा यार ये रैंडी ऑर्टन मेरा पूरा टाइम खा गया, वो कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि रैंडी ऑर्टन है वो, तो उसका पूरा बदला जी स्मैकडाउन में निकालना था। और मेरे को बहुत बढ़िया चीज लगी जो कि सीएम पंक ने भी मेंशन करी कि भाई अब तो टाइम कट भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो शो के बीच में हूँ, और अगर किसी का टाइम कटेगा तो वो आगे आने वालों का होगा। और आगे पता है किसका मैच है मेन इवेंट में, रैंडी ऑर्टन का। तो सीएम पंक फुल बदले लेने के मूड में आया था कि बेटा रैंडी ऑर्टन तुमने ही मेरा काटा था ना टाइम, अब मैं काटूंगा तुम्हारा। बट खैर दैट वाज डेफिनेटली नॉट द इंटेंशन, हम मजे ले रहे हैं। एंड मेरे को सबसे बढ़िया बात लगी एंट्रेंस के टाइम पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टीज करी, जब सेथ रॉलिंस ने एक फैन के चैंपियनशिप को देखकर ऐसे स्माइल किया जैसे कि वो उसी चैंपियनशिप के लिए जाने वाले। देखो सीएम पंक, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोडी रोड्स नाम का एक बंदा है जो कि कुछ भी नहीं था जब आप WWE चैंपियन थे। मैं सही में बता रहा हूँ, कोडी रोड्स वाज नेवर अ वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल जब तक वो WWE में था, और आप तो पता नहीं क्या क्या करके गए। और अगर आप उस चैंपियनशिप के लिए नहीं जाओगे जिसके लिए कोडी रोड्स जाके मेन इवेंट करके आया है, तो मेरे को नहीं, ये लॉजिकली ही कुछ नहीं लगेगा। अब लोग कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे सकता है, कोडी रोड्स तो कोडी रोड्स, क्या कह रहे हो? अबे सीएम पंक का लेवल पता है क्या है, जहाँ पे कोडी रोड्स पहुंचा सीएम पंक वहां पे शुरू किया था, अब वो वहीं पे रीसेट हो रहा है। तो डू यू थिंक कि सीएम पंक उससे नीचे जाएगा? और वो आज प्रोमो में क्लियर कर दिया जो कि मैं रॉ के प्रोमो में सुनना चाह रहा था, सीएम पंक ने वो आज स्मैकडाउन में जाके बोला, इट वाज मच नीडेड। और मैं बताऊंगा किसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बंदे ने रॉ स्मैकडाउन में हमको घुमाया कि भैया मैं रॉ में साइन करूँ या स्मैकडाउन। भाई मेरी बला से तुम किसी में भी साइन करो, बिकॉज अगर तुम्हारा गोल रॉयल रंबल में जीतने का है ना तो तुम कहीं भी साइन करो, क्या ही फर्क पड़ता है। और ड्राफ्ट के रूल तो कौन ही मानता है, अबे जनरल मैनेजर खुद नहीं मानते। रॉ के होके स्मैकडाउन में घूम रहे, स्मैकडाउन में होके रॉ में घूम रहे, और फिर कहते नहीं नहीं मैं लाया हूँ इस सुपरस्टार को, तो इधर मैं लाया हूँ। तो रॉ और स्मैकडाउन कहीं भी साइन करो, घंटे से फर्क नहीं पड़ता। आप अपना मोटिव क्लियर रखो, जो कि आपने आज बोला भी था कि क्या तुम चाहते हो कि मैं 29 बंदों को बाहर निकाल के जीतूं। भाई मत निकालो 29 को, एक को ही निकालो, लास्ट वाले को रॉयल रंबल जीत जाओ, बस हम ये देखना चाहते हैं। ऊपर खड़े होकर तुम पटाखे फोड़ो, हम बस ये देखना चाहते हैं। और यार कोई भी ऐरा गहरा नत्तू गहरा आके रॉयल रंबल जीत चुका है, जैसे कि अल्बर्टो डेल रियो अपने पहले ही रॉयल रंबल में जीत चुका है, तो अगर सीएम पंक नहीं जीतेगा तो बुरा लगेगा, स्पेशली आफ्टर ऑल ऑफ द थिंग्स जिससे सीएम पंक गो थ्रू हुआ है, स्पेशली 2014 की रॉयल रंबल। भाई बंदा नंबर 1 पे एंट्री किया था, और उसके बाद इतना अच्छा सर्वाइवल दिखाने के बाद भी अगर सीएम पंक को विक्ट्री नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगने वाला है। और मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा कौन बंदा, पहली बात तो मेरे को उनकी शक्लें दिखाओ, मेरे को उनकी शक्लें देखनी है जो कि ये कह रहा है कि सीएम पंक रॉयल रंबल ने कुछ और करना चाहिए, ड्रीम मैच करना चाहिए, ड्रीम में। अब ऐसे ड्रीम मैच ना सीएम पंक अपने अंडर आर्म्स में सुंगा के घूमते हैं, ठीक है ना। तो ड्रीम मैच की तो बात ही छोड़ दो, सबसे पहले इस समय जो मोटिव है वही रहेगा रॉयल रंबल एंड रेसलमेनिया। ये जितने भी गुंथर, कोडी रोड्स, ये सब क्या है, हटाओ इन सब के बैटिंग और से बाद में भी जीत लेंगे। इस समय सीएम पंक का जीतना जरूरी है। इतना सब हाइप होने के बाद, इतना सब होने के बाद, पूरे 10 साल ऐसे कंट्रोवर्सी में रहने के बाद, उसके पहले इतना अच्छा करियर देने के बाद भी अगर बंदा रॉयल रंबल नहीं जीत रहा है तो लानत है ऐसी रॉयल रंबल पे यार। खैर 2024 की रॉयल रंबल मेरे लिए लॉक्ड है। फेवरेट सुपरस्टार किसी का कोई भी घंटे से कुछ भी होने वाला मेरे को फर्क नहीं पड़ता। इवन मेरा भी कोई फेवरेट सुपरस्टार उसके भी ऊपर आएगा, मैं नहीं, मेरे लिए ये रंबल सीएम पंक रंबल होने वाली है। सीएम पंक के अलावा मैं कोई देख ही नहीं। भाई कैसे, अभी एक्सपेक्ट ही कैसे, भाई कोडी रोड्स वो अंदर रंबल, और कोडी रोड्स का तो बिना रंबल जीते ही लग रहा था कि चैंपियनशिप मिल जाएगी, तो कोडी रोड्स ने जीती। एंड यू थिंक सीएम पंक नहीं जीतेगा यार, दैट इज इनसेन। बट हाँ, कोडी ने 30 पे आके जीती, 30 पे आया था ना, आई थिंक लास्ट में आया था। सीएम पंक को जीतनी चाहिए नंबर 1 और 2 पे आके। अब पता नहीं उनके गैस के अंदर, उनके टैंक के अंदर उतनी गैस है इस समय या नहीं, बट फिर भी अर्ली आके जीते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर आज उन्होंने काफ़ी सुपरस्टार्स के मेंशंस भी किए, और पहली बात तो रही बात रॉ या स्मैकडाउन में चाहने की, आई रियली डोंट थिंक कि वो मैटर करता है।
और मैं तो ये कहूंगा कि आप लटकाए रखो हमें, आप रॉ स्मैकडाउन दोनों में आते जाते रहो जब तक रॉयल रंबल हो रही है। जैसे रॉयल रंबल जीतोगे आप जिस भी सुपरस्टार को चुनोगे आप उस ब्रांड में घुस जाना। ये WWE वाले इतना रूल वूल देखते नहीं है, ठीक है ना, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। आज उन्होंने नेम ड्रॉप्स किए, जैसे कि कोडी रोड्स का नेम ड्रॉप किया कि किस तरीके से इन लोगों ने मेरे को वेलकम किया है ना, कोडी रोड्स ने वेलकम किया। एंड देन रोमन रेंस के बारे में हम बात कर सकते हैं। रोमन रेंस के नाम सुनते ही लोग चिल्ला पड़े, बिकॉज अल्टीमेटली रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक इज द मैच जो कि हम रॉयल रंबल की विक्ट्री के बाद से हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, रॉयल रंबल अगर जीत ली सीएम पंक ने और सेथ रॉलिंस को चुन लिया तो फिर आप छोड़ो, सीएम पंक को सबसे पहले गाली मैं दूंगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटाऊँ, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा फुद्दू डिसीजन होगा कि भैया आप इतने बड़े आईएएस बन गए और फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी के तार जोड़ रहे हो रोज। जी भैया मैं तो हेल्प कर रहा हूँ, बट दिस इज नॉट द थिंग, ठीक है ना। तो सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस हैज टू हैपन अगर सीएम पंक रॉयल रंबल जीत रहा है तो। जिमी ऊसो, जे ऊसो, सोलो सिकोआ, इन सब के भी नेम ड्रॉप किए। जे ऊसो को तो शाउट आउट दिया क्योंकि तारीफ जो करी है, अबे सीएम पंक की तारीफ करोगे तो सीएम पंक की गुड बुक्स में तो आओगे। सीएम पंक इज दैट गाय, अगर आप थोड़ी सी बुराई कर देते तो आपको छील देता। सेथ रॉलिंस ने करी, सेथ रॉलिंस की भी छीली। सेथ रॉलिंस के बारे में बोला कि हर किसी ने वेलकम किया एक्सेप्ट एक बंदे ने, एक वो बंदा जो कि अपने घर में ही मैन नहीं है। अरे यार, अच्छा ये मेरे को ये याद नहीं आ रहा कि ये वाली डायलॉग पहले किसने बोला था, बस द मिज और समबडी एल्स जिसने ये बोला था कि तू तो अपने घर में भी मैन नहीं है। अब बेचारे सेथ रॉलिंस की पंगा तो यही हो गया ना कि जब से द मैन का गिमिक आया तब से सेथ रॉलिंस को यही बोल देते, कोई भी बेइज्जती करने आता था, तू तो अपने घर का भी मैन नहीं है। अबे मैन नहीं है क्यों? जस्ट बिकॉज वो ऐसे कपड़े पहनता है, दैट इज नॉट फेयर। अच्छा, केविन ओवेंस वाला मस्त लगा था मेरे को, केविन ओवेंस वाला बेस्ट लगा था क्योंकि फॉर टू रीजन। सबसे पहले तो केविन ओवेंस एंड सीएम पंक का आपको पता ही है, हम ऑब्वियसली ये मैच देखना चाहेंगे, बट ही सेड कि यार हम दोनों एक जैसे तो हैं, एंड आफ्टर ऑल कौन एक ऐसे बंदे के साथ काम करना चाहेगा जो कि बैक स्टेज में पंचेस थ्रो करता होगा दूसरे बंदे पर। अभी ये मेरे को नहीं पता कि केविन ओवेंस के किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, आई कैंट रिमेंबर। ओ आई थिंक इसीलिए बिकॉज केविन ओवेंस ने पंच मारा था ग्रेजन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी को। बट जो भी है, मेन पॉइंट ये था कि सीएम पंक को पॉइंट आउट करना था ब्रॉल जो कि हुआ था बैक स्टेज में ऑल एलीट रेसलिंग की वजह से, जिसके चलते ये सब ड्रामा हुआ है। अब यहाँ पर ये फनी पार्ट नहीं था, आपको लग रहा होगा कि ये फनी पार्ट था कि मेंशन कर दिया ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए फनी है। आउटसाइड ऑफ दिस बबल जो कि 3 सेंटीमीटर का बबल है, इसके आगे किसी को फर्क नहीं पड़ा। आपने ऑडियंस का रिएक्शन देखा, ऑडियंस वाज लाइक भाई क्या बोल रहा है, वही वाला रिएक्शन हो गया जो अर्पित बाला का ना, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। वो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा कि घंटा किसी को ऑल एलीट रेसलिंग से फर्क नहीं पड़ता यार, वो हम सोशल मीडिया वालों के लिए ही है बस। अगर किसी को लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बस प्रोमो से पता चल गया, हर किसी को रिएक्शन मिला, बट जैसे ही इसकी बात हुई एवरीबॉडी इज लाइक है क्या बोल रहे डॉक्टर साहब, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रही। भाई बेस्ट था यार, मेरे को मजा आ गया। अब सीएम पंक को ये हो गया हुआ, अच्छा हो सकता है सीएम पंक ने लड़ लुड़ के राइटर से बोला होगा कि नहीं मैं तो लाइन बोलूंगा। अब सीएम पंक को अकल आ गई होगी कि नहीं ऑल एलीट रेसलिंग का इतना से भी मेंशन नहीं करना, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो उसको हाइप मिल जाएगी ऑल एलीट रेसलिंग को, लेकिन वैसे किसी को समझ में नहीं आने वाला। तो जब किसी को समझ ही नहीं आने वाला तो भाड़ में जाए। और यार जैक पेरी, अबे नाम देखो कैसा है यार। अगर जैक पेरी के बारे में आप बोल रहे हो टीवी पर तो फिर ये बुरा ही है मेरे हिसाब से। ये मेरे को आज लगता है कि नेगेटिव पॉइंट था सीएम पंक का, बट एक होता है ना शायद से उनको भड़ास निकालनी होगी, तो अब निकल गए, अब इसको शांत रखो, अब बोलने की जरूरत नहीं है, इतनी हाइप नहीं देते ऐसी कंपनी को, ठीक है ना, जो डेड है वो डेड है। अच्छा फाइनली जिसकी मैं बात कर रहा था, मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया, उन्होंने आज प्रोमो इसी से एंड किया कि उनको रेसलमेनिया मेन इवेंट करना है, एंड ही सेड दिस एंड दैट नीड्स टू हैपन। I don't care about anybody else. I don't care about the person जो कि साल में 365 मैच लड़ रहा है, पता नहीं पूरे दिन तेल लगा के आके लड़ रहा है और पूरे दिन चैंपियनशिप होल्ड कर रहा है। I don't care. CM Punk is winning the Rumble and CM Punk is going to main event WrestleMania, जिसके लिए हमेशा अब तक CM Punk को टीज किया गया है, स्पेशली गाइज लाइक द मिज से कंपेयर करके कि यार मिज ने WrestleMania मेन इवेंट किया बट CM Punk ने नहीं। So that has to happen. CM Punk versus Roman Reigns and the competition is on because backstage में हमने देखा कि Cody Rhodes and CM Punk, that means कि कौन पहले अपनी फिनिश करेगा स्टोरी। No disrespect to Cody Rhodes, but आपकी स्टोरी फिनिश होगी, आपकी फिनिश होने लायक है। CM Punk की कोई फिनिश होने के लिए बचा नहीं है। It is just a
नॉस्टैल्जिया फैक्टर की जो वो पहले कर चुके हैं वो अब दोबारा करेगा। हाँ बस मेन इवेंट नहीं किया, बाकी चैंपियनशिप जीतना ये सब वो पहले कर चुका है। मेन इवेंट करने वाली फिनिशिंग द स्टोरी आई थिंक वो सीएम पंक की बची हुई है, वो तो आपने कर ली ना, आपने तो मेन इवेंट कर लिया कोडी बाबा, अब सीएम पंक की बारी है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि करने दो, ये कुछ ऐसा नहीं है कि भाई करने दो, वो करके रहेगा और ये मेरा वादा है कोडी से, कोडी के फैन से और जितने भी सुपरस्टार्स हैं सबके फैन से, दैट सीएम पंक इज डोमिनेटिंग दिस ईयर्स रंबल एंड ही इज गोइंग टू विन एंड फेस करेगा रोमन रेंस को। रोमन को हराएगा या नहीं हराएगा, अच्छा उस पर बाद में आएंगे, पहले रंबल की तो खत्म होते हैं, है ना। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ओवरऑल आई थिंक आज का स्मैकडाउन का प्रोमो सीएम पंक का आहा मजा, यही हमें देखने को मिलना चाहिए था खैर रॉ में। बट आई अंडरस्टैंड क्योंकि पहले वो स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, अब तक का जो पुराना था अब उन्होंने स्टैब्लिश किया, अब जो आगे का है, सो दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट, तो मैं ज़्यादा कंप्लेन भी नहीं कर सकता। बट आज का माय गॉड 5 स्टार, जो उनके चड्डी पे 5 स्टार आते हैं ना, वो उठा के फेंक के मार दो। एनीवेज कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिखकर बताना रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। डू यू थिंक ही बोलूंगा मैं, बिकॉज मेरे हिसाब से तो मेरे को पता है सीएम पंक इज विनिंग, बट डू यू थिंक कि सीएम पंक के अलावा कोई और रंबल जीत रहा है? एंड अगर आपको लगता है तो क्यों लगता है, और अगर लगता है तो कमेंट में लिखा, क्योंकि फिर जब सीएम पंक रॉयल रंबल जीतेगा तो मैं यहीं पे आके कमेंट उठाऊंगा और उन सबको रिव्यू करेंगे कि भाई आ गया मजा, कराली बेइज्जती। कमेंट्स में आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आकर चैनल सब्सक्राइब करो।